नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। संगीनी में स्पेशल हम प्रोग्राम लेकर आए हैं नवरात्रा। जी हाँ, नवरात्रा के दिनों में आखिर हम किस तरह से माँ देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और सिद्धि करने से किस तरह से हमारे सारे काम सार्थक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रोग्राम में कि माँ के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, उनके नाम और आराधना करने से आखिर क्या सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। पहले तो जो दुर्गा शब्द है इसको समझिए कि यानी कि दुख को आपके जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त कर देने वाली शक्ति, जिसके संचार की वजह से हम सभी का जीवन सफलता और सुखदायी तरीके से चलता रहता है। कहीं कहीं मानव जीवन में हमें सभी को कष्टों का सामना करना पड़ता है और हम उपाय की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे संसाधन या ऐसी शक्तियों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके। माँ शक्ति, माँ देवी का स्वरूप। आखिर सबसे पहले हम आराधना करते हैं माता शैलपुत्री की। जी हाँ, पहाड़ों की देवी। आइए इनके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे कहानी। शैलपुत्री प्रतिमा के दिन, जिस दिन घट स्थापना की जाती है, और हम में से कई लोगों ने अपने घरों के अंदर घट स्थापना की भी है, हम सभी करते हैं। ये वो देवी हैं जिसे पहाड़ों की पुत्री का रूप माना गया, यानी स्त्री का वो रूप जो पहाड़ों की तरह बेहद सख्त और बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बेहद उपजाऊ वनस्पति और जीवन में बहुत कुछ देने वाला भी है। नवरात्रा पर्व शक्ति स्वरूपा माँ देवी का पर्व होता है। आइए जानते हैं दूसरे दिन के बारे में, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता के बारे में। हम सभी के अंदर मानव हैं, मनुष्य के सभी के अंदर कोई ना कोई शारीरिक मानसिक कमजोरी होती है। अगर हम आज के दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो ये मानते हुए कि हम अपनी कमजोरियों पर, अपनी शारीरिक ज़रूरतों पर विजय हासिल कर लेंगे, हम आज के दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, यानी कि चांद की तरह चमकने वाली। तृतीया के दिन हम देवी चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, जो चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाली होती है। स्त्री का सबसे बड़ा गहना है कि स्त्री का जो सौम्य व्यवहार है, जिसकी वजह से हमारे परिवार, हमारे समाज में उन्हें बेहद सम्मानित स्थिति पर रखा जाता है। और शायद कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने जब इस पूजा को एक उदाहरण के रूप में रखा था, तो उसके पीछे एक कारण भी रहा था कि स्त्री के इस गुण की विशेष पूजा की जानी चाहिए कि वो बहुत सहनशील है और सब कुछ सहने के बाद अपनी शीतलता अपने परिवार, अपनी संतान, अपने प्रियजनों को बराबर बांटती रहती है। चौथे दिन हम आराधना करते हैं माता कुष्मांडा की, जिनके पैरों में पूरा जगत समाहित होता है। चतुर्थी के दिन हम देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं, शक्ति का वह रूप जो अगर अपने जिद पर ठान ले, अगर सोच बना ले कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो पूरे संसार को अपने पैरों में रख लेने की क्षमता रखती है। नवरात्रा का 5वां दिन होता है स्कंद माता का, जो कार्तिक स्वामी की माता है। पंचमी के दिन हम स्कंद माता की उपासना करते हैं। स्कंद माता कार्तिक भगवान की माता के रूप में पूजित है। ये एक ऐसा उदाहरण है हमारे समाज के लिए, जो समाज के उन बच्चों को या हर किसी के लिए वो प्रेम रखना, चाहे वो हमसे किसी तरीके का कोई संबंध रखते हो या ना रखते हो। हमारे आसपास परिवारों में आपको इतने उदाहरण देखने को मिलेंगे कि एक फिल्म देखते वक्त जब फिल्म स्क्रीन पर कोई घटना या दुर्घटना घट रही है, तो बाहर बैठी हुई महिलाओं में से आधी महिलाएं रो रही हैं, उनके साथ साथ उनकी भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे साथ ये घट रहा है या हमारे किसी अपने के साथ ये नुकसान हो रहा है। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो भावनाएं हैं, दूसरों के दुख में बह जाना, दूसरे के दुख को अपना लेना, ये स्कंद माता का गुण है और स्त्री के इसी रूप की उपासना हम आज के दिन करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं छठे स्वरूप के बारे में। जी हाँ, माता कात्यायनी, जिनका जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ था। कात्यायनी देवी स्त्री का वह गुण जो परिवार को हासिल करने के लिए, उसको पा लेने की बेहद महत्वाकांक्षा रखता है। हमारी वह इच्छा है कि हम बहुत जल्द अपने जीवन में विवाह का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और वो दुनिया की, विश्व की हर लड़की, हर महिला के मन में कहीं ना कहीं होता है। तो ये इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है, और ये इन इच्छाओं का संकेत रूप में हम कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं। 7वें दिन हम माता की आराधना करते हैं, माता कालरात्रि, यानी कि काल का भी नाश करने वाली।
कल सप्तमी है, काल रात्रि की पूजा का दिन है। स्त्री का वो खतरनाक रूप, वो भयावह रूप जो अपने परिवार पर अगर किसी भी प्रकार का संकट हम देखते हैं, या अगर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का नुकसान मेरे संतान को, मेरे पति या मेरी गृहस्थी को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को हो सकता है, उस समय पर वो जो रूप धरती है वो काल रात्रि से कम नहीं होता। उदाहरण के तौर पे माँ काली स्वयं है। जब पुत्र गणेश का सिर कट गया था तो उस समय पर उन्होंने जो रूप धरा था उसके आगे महादेव ने भी घुटने टेक दिए थे। काल रात्रि स्त्री के इस गुण की पूजा करने का दिन है। नवरात्रा में 8वां दिन होता है, यानी कि अष्टमी, माँ का सुंदरतम रूप यानी महागौरी। शिव के अति प्रिय होने की वजह से माना जाता है कि अपने पति की अत्यंत प्रेमी होने के लिए, यानी कि अपने गृहस्थी के सुख को प्राप्त करने के लिए महागौरी की उपासना बेहद लाभदायक हो सकती है। और अंत में बारी आती है माता सिद्धिदात्री की, जो सारी सिद्धियों को पूर्ण करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 अक्टूबर को अंतिम नवरात्रा है, जिस दिन हम नवमी का व्रत का जो नवरात्रि व्रत है यहाँ पर हम समापन करेंगे। कन्याओं को जमाने से लेकर उनको अच्छे उपहार तक देने की कोशिश करते हैं। और आज का 3 नवमी का जो दिन है वह सिद्धिदात्री का दिन है। माना जाता है कि 8 दिन तक जो आपने सेवा की है, 8 दिन तक जो आपने देवी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती या जिस भी तरीके की पूजा पाठ जो भी हवन किए हैं, आज का दिन उसने सर्व सिद्धि देने वाला दिन है। आज आप अपनी सभी सिद्धियों को, सभी महत्वाकांक्षाओं को, सभी को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे उस सभी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना माता के 9 स्वरूपों के बारे में। त्याग, तपस्या, आराधना, साधना का ये पर्व है, और इसमें जिसने त्याग के साथ, संयम के साथ ये 9 दिन बिताए, माता उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्रा स्पेशल प्रोग्राम संगीनी में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था माता के 9 स्वरूपों के बारे में। अगर आज की नारी की हम बात करें तो माता के 9 स्वरूप उनके अंदर समाहित है। एवरेस्ट की शिखर को छूकर आती है तो कहलाती है शैलपुत्री। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द है अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला के। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई, किंतु कल्पना के अद्वितीय प्रयास भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। जब वो धर्म की पताका लहराती है तो कहलाती है ब्रह्मचारिणी। साध्वी ऋतिम्भरा आध्यात्मिक हिंदू नेत्री है, जो बहुत से मानवतावादी सामाजिक प्रकल्पों की प्रेरणा स्रोत है। वात्सल्य ग्राम की संकल्पना साध्वी जी की अनुपम देन है। श्री राम मंदिर आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करने वाली साध्वी ऋतिम्भरा के भीतर आक्रामक सिहनी है, तो वहीं वात्सल्य से परिपूर्ण स्त्री का हृदय भी है, जो सामाजिक संवेदना के लिए द्रवित होता है। वो अपनी उपलब्धियों से दुनिया को अपने कदमों में लेकर आती है तो हो जाती है कुष्मांडा। अपने घरों की 4 दीवारियों से निकलकर समाज का हिस्सा बनकर समाज को ही सुचारू रूप से चलाना एक प्रशंसनीय कार्य है। माता कुष्मांडा की तरह समाज की मुख्य धारा के लिए काम करती वसुंधरा राजे और इंदिरा गांधी। वो जब सेना और पुलिस में मौत को हराती है तो बन जाती है कालरात्रि। डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। किरण संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त के पद पर कार्य कर चुकी हैं। इस समय किरण संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2002 में किरण बेदी को भारत की सबसे प्रशंसित महिला चुना गया। अपने सौंदर्य का परचम पूरी दुनिया में जब लहराती है तो कहलाती है महागौरी। देवी महागौरी यानी सौंदर्य की देवी। इनकी परछाई नजर आती है ऐश्वर्या राय बच्चन में। अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में पहचाने जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन
सन 1994 में विश्व सुंदरी बनी। अपनी खूबसूरत आँखों को डोनेट करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी खूबसूरती के साथ अपने संवेदनशील हृदय का भी परिचय दिया है। वही नारी अपने संघर्ष से नया इतिहास रचती है तो कहलाती है माता सिद्धिदात्री। 15 साल की उम्र में 8 अमानवीय दरिंदों की हवस का शिकार बनी डॉक्टर सुनीता कृष्णन। किंतु सुनीता इस पहचान के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी। एक कर्मठ समाज सेविका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली सुनीता प्रज्वला नामक गैर सरकारी संगठन की को-फाउंडर है। मानव तस्करी और देह व्यापार के क्षेत्र में सुनीता का कार्य सराहनीय है। अपने संघर्ष से एक नया इतिहास रचने वाली सुनीता का आचरण सिद्धिदात्री सा जान पड़ता है। दोस्तों, नारी नारायणी का स्वरूप है। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए अपने बुलंद इरादों के साथ। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की ओर। ब्रेक के उस पार करेंगे डांडियों की धूम, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्रा स्पेशल प्रोग्राम में। और अब डांडियों की धूम पूरे हिंदुस्तान में, गली मोहल्ले में सभी जगह रात होते ही डांडियों की धूम मचने लगती है। और जहां डांडिये होते हैं वहां पर पैर तो अपने आप ही थिरक उठते हैं। चांद आया है ज़मीं पे आज गरबे की रात में, छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में। अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। मौका है ये कहने सुनने का, मौका निकलने न दो। अरे मौका है ये कहने सुनने का, मौका निकलने न दो। चांद आया है ज़मीं पे आज गरबे की रात में, छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में। चांद आया है ज़मीं पे आज गरबे की रात में, छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में। अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। मौका है ये कहने सुनने का, मौका निकलने न दो। अरे मौका है ये कहने सुनने का, मौका निकलने न दो। डांडियों की धूम और मस्ती के बाद अब बारी है गरबों की।
पंखीड़ा तू उड़ने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा तू उड़ने जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। मारा गाँव का तुतार भाई बेगाओ रे, मारा गाँव का तुतार भाई बेगाओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर बाजोट लाओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर बाजोट लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। तो दोस्तों इसी मस्ती और धमाल के साथ आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। हैप्पी नवरात्रा और साथ ही हैप्पी दशहरा। मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर चंदड़ी लाओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर चंदड़ी लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाल के जाके के जो गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। मारा गाँव का लिलहार भाई बेगाओ रे, मारा गाँव का लिलहार भाई बेगाओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर चूड़ियाँ लाओ रे, मारी महाकाल के लिए सुंदर चूड़ियाँ लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा।
अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से